ان کو अपनी सियासत से फुर्सत हो, इनको अपनी धमका चौकड़ी से फुर्सत हो, तो ये सोचे पाकिस्तानियों का या गरीब लोगों का, इनका क्या ताल्लुक है गुर्बत और गरीब लोगों से। इदारों ने अगर उनको मजबूर किया होता तो परवेज लाई की औकात है कि वो इदारों के खिलाफ चला जाता ना। खान साहब के अपने मामलात हल होंगे, वो सड़कों पे ही रहेंगे, जलील और रुसवा होंगे। 35 हल्कों पे एक साथ लड़ ले इलेक्शन और टार्जन आ जाएगा वहां पे। ये आते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह सब्र और कनात से राह करें, कम पैसों में राह करें, और उस लेक्चर के भी 3 लाख रुपए लेके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफिज तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शंस हो जाएं और इसी तनाजुर में खान साहब ने जो 2 सूबों में उनकी हुकूमतें थी उनकी असम्बलियों को भी डिसॉल्व कर दिया और अब खान साहब कह रहे हैं कि हम मजबूर कर देंगे कि अप्रैल में ही इलेक्शंस हों। तो मुबश्शिर साहब, जाहिर है इमरान खान साहब की विफाक में 70 सीटें हैं पीटीआई की और इसके अलावा 2 हुकूमतें उनकी जा चुकी हैं, सूबाई हुकूमतें। आपको क्या लगता है इस सारे सूरत हाल को देख के पीटीआई हार रही है या जीत रही है? मुझे ये लगता है महावेश कि पाकिस्तान हार रहा है। पीटीआई ने क्या हारना और क्या जीतना, मुझे पाकिस्तान की फिक्र है, क्योंकि जो खान साहब की पॉलिसी है वो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी, अब इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी और कोई इसमें शक नहीं रह गया। और बात यह है कि इमरान खान सिर्फ एक केओस क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो कर रहे हैं और उनकी तो तसल्ली होनी नहीं है किसी तरह किसी भी बात से। जब अगले इलेक्शन भी हारेंगे तो फिर कह देंगे हमारे साथ धांधली हुई, मैं तो पहले ही कह रहा था। जो कराची में अब हुआ, कराची में कितने एमएनए और कितने एमपी और सारी वो सीटें लूज हुई ना अपने झूठों की वजह से, तो अब दोबारा आप देखें कि वही चीज पंजाब में भी आएगी और वही चीज केपीके में भी जाएगी। ये अब डिटेरियोरेटिंग फिनोमेना है, ये एक एंडिंग फिनोमेना है और ये एक ऑर्गेनिक तौर पे अपनी मौत आप मरे। सर, लेकिन आप हमेशा ही कहते थे कि इलेक्शंस जल्दी नहीं होंगे, आपको होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन करवाने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। बस जरूर करे, लेकिन मुझे इलेक्शन जल्दी अभी भी नजर नहीं आ रहे माधुर। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर में ही होंगे जाके। और अगर आप देखें अब मार्च में अगर इलेक्शन होता है और फिर आप अगस्त में आप फिर असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन होना है सितंबर अक्टूबर में, तो ये किसके फेवर में है? ये गरीबों को खाना खिला दें इतने पैसों का, इतने अरबों रुपए जो खर्च कर रहे हैं। वो सलाब सदगान को जाके उनके टेंट बना दें, उनको कोई स्वेटर दे दे, उनको कोई बीज दे दे उनको अपनी खेतों पे लगाने के लिए। लेकिन इनको अपनी सियासत से फुर्सत हो, इनको अपनी धमका चौकड़ी से फुर्सत हो, तो ये सोचे पाकिस्तानियों का या गरीब लोगों का, इनका क्या ताल्लुक है गुर्बत और गरीब लोगों से। ये वो इनके नौकर हैं, इनके लिए गुलाम है। और बहरहाल मुझे अभी भी इलेक्शन इतनी जल्दी टाइम पे नजर नहीं आ रहे जितना इमरान खान समझते। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो तैयारियां कर रहा है ना। करने दे, देखते हैं। 9 मन तेल होगा तो राधा भी डांस कर लेगी, यही हो सकता है। सर, खान साहब एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि परवेज इलाही साहब को इदारों ने मजबूर किया कि वो असेंबलियां ना तोड़ें। तो फिर हम खान साहब की कौन सी बात पर यकीन करें? खान साहब की किसी बात पर यकीन ना करें। उनकी एक दिन कुछ बात होती है, दूसरे दिन कोई और बात होती है, तो फिर इवेंचुअली परवेज लाई ने कर दिया। तो क्या इदारों ने अगर उनको मजबूर किया होता तो परवेज लाई की औकात है कि वो इदारों के खिलाफ चला जाता? परवेज लाई की कोई हैसियत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चला जाता है? इसलिए खान साहब की किसी भी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हर रोज एक स्टेटमेंट देनी होती है ताकि उस दिन वो डिस्कस हो। आज आप इस बात को डिस्कस करिए, कल उन्होंने क्या नया शोशा छोड़ देना है, परसों नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इमरान खान का पल्ले से क्या जा रहा है? खान साहब डिस्कस होंगे, जाहिर है खान साहब इतने पॉपुलर लीडर हैं, खान साहब को डिस्कस तो किया जाएगा, चाहे वो कोई न्यूज चैनल हो या हम यूट्यूब। हम खान साहब को उनके पॉजिटिव्स की वजह से डिस्कस करें ना अगर, तो काश फिर अच्छी बात है ना कि उन्होंने 4 साल में ये कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने ये किया, उन्होंने मईशत के लिए किया, उन्होंने लोगों के लिए किया, उन्होंने मुल्क के लिए किया। वो चीज तो डिस्कस करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने बैंकरप्ट कर दिया। हम सिर्फ उनकी शुरलियां डिस्कस कर रहे हैं ना, आज ये तो कल ये तो परसों वो। आप पिछले 1 हफ्ते की शुरलियां उठा के देख लें, आपस में किसी का लिंक है, किसी का कोई मैच है? चलिए सर, आपने शुरलियों की बात की तो एक और भी
ज़ाहिरा खान साहब के बारे में इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि जो घर नहीं संभाल सका वो मुल्क क्या संभालेगा। खान साहब के 3 साल देख लें। ये जो कासिम अली शाह साहब और खान साहब का तनाज़ा चल रहा है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं किसी के घर के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता और मैं इतना लो स्टूप नहीं करूंगा कि मैं किसी के ऊपर ये बात करूं कि वो घर नहीं चला सकता। ये घर तो चल रहे हैं, अब वो उसने चॉइस ये की हुई है कि जिस तरह से वो चलाना चाह रहा है उस तरह वो चलाए, ठीक है। मैं और आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपनी पॉलिटिक्स में या तज्जियों में किसी के घरों को या घर वालों को लेके आना चाहिए। सर, कासिम अली शाह साहब को भी लोग बहुत सुनते हैं। आप समझते हैं कि उनको इस तरह की बात करनी चाहिए थी? मेरा नहीं वो ख्याल। मैं जो अपने लिए बात सही नहीं समझता, मैं किसी और के लिए कैसे समझूंगा सही? बिल्कुल, क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लोग उनकी बात को अहमियत और ये मोटिवेशनल स्पीकर बड़े अच्छे होते हैं यार, ये आते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह सब्र और कनात से राह करें, कम पैसों में राह करें, और उस लेक्चर के भी 3 लाख रुपया लेके चले जाते हैं। तो ये मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स का कोई बड़ा फैन नहीं हूँ ज्यादा। सही सर, लेकिन लंदन से खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून एक बयानिया तशकील दे रही है। वो बयानिया यही है कि बाजवा साहब को, साकिब निसार साहब को और जो फैज़ हमीद साहब हैं, इनको जो है वो इल्ज़ाम दिया जाए, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं इन पर सारी चीज़ें डाली जाए। तो आप समझते हैं कि इस बयानिए से जो नून लीग की एक बिखरी हुई सियासत है वो बहाल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। देखिए मुझे मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं कि मुझे एक दफा डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने पूछा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका यार मैं पीटीवी का एमडी था और मैं जब छोड़ा मैंने, तो लोग मुझे इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों अपना बातें कस रहे हैं मेरे ऊपर, तो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया पे। और मुझे उन्होंने कहा कि तुम तो मुशर्रफ के मिनिस्टर भी रहे हो और चेयरमैन भी रहे हो पीटीवी के, तो तुम्हें नहीं लोगों ने कभी बुरा कहा, तो मुझे क्यों कह रहे हैं ये? उन्होंने तो मैंने उनको कहा कि लोग ये समझते हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने आपको फेवर दिया, पीटीवी का एमडी बनाया, और आप निकलकर उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मुझे मुशर्रफ ने फेवर किया, उसने मिनिस्ट्री भी दी, सब कुछ दिया, ये नहीं, तो मैंने कभी उसके खिलाफ बात नहीं की है। हमारे मुल्क में एक रवायत है कि अगर आप लोग ये समझें कि ये आप फला आदमी ने आपके ऊपर एहसान किया और आप उसके खिलाफ जाते हैं बयानिया बनाने के लिए, तो लोग उस आदमी को चाहे अच्छा समझे चाहे बुरा समझे, आपको अच्छा नहीं समझेंगे कि यार इसका तो मोहसिन था, इसने उसको बुरा कहा। तो जिस बाजवा को अगर बाजवा साहब के ऊपर या किसी और के ऊपर पीएमएलएन बयानिया बनाना चाहती है, तो उन बाजवा साहब ने तो इमरान खान के नीचे से सपोजिटली जमीन निकाली, जमीन खींची और उसको धड़क तख्ता किया, और इनको फायदा हुआ और इनकी हुकूमत बनी, और इमरान ने ये ब्लेम किया कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये लोग लेके आ गए। तो बेसिकली इनका तो बेनिफिशियरी हुआ ना, इनको तो इस किस्म के बयानियों से दूर रहना चाहिए। फैज हमीद का जहां तक ताल्लुक है, तो यस, उसने बहुत ज्यादा गंद किया, वो बहुत ज्यादा लो लेवल पे चले गए थे हर साइड पे, और एंड में उन्होंने नवाज शरीफ को कांटेक्ट भी किया और एक से ज्यादा बारी किया कि जी आप मुझे चीफ बना दें किसी तरह, तो आप देखें मैं इमरान खान का क्या हाल करता हूँ। ये भी वो कर चुके हैं हजरत कोशिश। तो ठीक है, फैज हमीद को तो एक्सपोज करना चाहिए लोगों के आगे, क्योंकि वो तो किसी के साथ सगा नहीं था। सर, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी इस्लामाबाद से लंदन के लिए रवाना हो गए हैं और जाहिर है वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी और जो पंजाब की सियासत है उस पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। आप समझते हैं कि अकेले राना सनाउल्लाह साहब पंजाब ही पूरे पाकिस्तान में जो नून लीग है उसको संभाल सकता है? देखिए, ये तो मैंने आपको 3 दिन पहले कहा था ना कि राना सनाउल्लाह जो है वो लंदन आ रही है और उनका मुतवक्के था, लेकिन इससे ये फर्क पता चलता है कि हमजा शहबाज वगैरह जो है वो कितने को फ़ाल है और कितने को इफेक्टिव है, और उनकी नहीं सुनी जा रही है, मलिक अहमद खान की भी नहीं सुनी जा रही, या अता तारड़ वगैरह, इन लोगों को नहीं बुलाया मियाँ साहब ने, उन्होंने राना सनाउल्लाह को बुलाया, क्योंकि राना सनाउल्लाह जो है वो अब जब असेंबलियाँ ख़त्म हो गई हैं तो वो इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे केसेस करके पीटीआई और पीटीआई वालों को वो उनकी दौड़ें लगवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो भी लायामल होगा ना, उसमें राना सनाउल्लाह की पोर्टफोलियो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हो जाएगा, और ये सही है। वो उनसे उनके साथ ही वो प्लान बनाएंगे, किसी और के साथ जरूरत नहीं है पंजाब की। सर, लेकिन एक सवाल है कि शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ये कहाँ गायब हैं आजकल? बिल्कुल ही मंजर से गायब हैं,
اور یہ افواہیں بھی اب اڑنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب تو شاید الگ پارٹی بھی بنانے لگے. دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا کہ عباسی صاحب الگ پارٹی بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ دکھی ہیں اور وہ اتنے خوش نہیں ہیں اس سیٹ اپ میں. ان کے ساتھ مفتاح صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں. نون لیگ ایک زنگ آلود پارٹی تو ہو چکی ہے اور اس کے اندر کافی مسائل ہیں اور اس کی اپنی سینئر لیڈرشپ میں بڑے مسائل ہیں، تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ عارف حمید بھٹی صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی پارٹی بنانے لگے ہیں. تو اگر تو وہ بنا لیتے ہیں تو پھر تو آپ کے شیخ رشید کی پریڈکشن صحیح ہو جائے گی کہ نون میں سے شین نکلے گی. تو شین جو ہے وہ شہباز شریف کو لوگ سمجھتے رہے، لیکن ایکچولی شاہد خاقان پھر ہوں گے. تو نہیں، وہ نہیں ہو رہا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ بہت قبل اس وقت ہے کہ شاہد خاقان عباسی اس طرح کی کوئی بات کرے اور اپنی پارٹی بنائے. وہ ناراض ہو سکتے ہیں، خفا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ میاں نواز شریف کے خلاف نہیں جائیں گے. I'll be very surprised. سر لیکن کے پی اسمبلی بھی تحلیل ہو چکی، پنجاب اسمبلی بھی، لیکن ابھی تک نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر نہیں ہو سکا. اور یہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ان کے کافی چانسز ہیں محسن نقوی کے کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے. کے پی کے کا تو آئی تھنک اگلے 1-2 دن میں ہمیں پتا چلے گا. لیکن اب دیکھتے ہی ہیں کہ ان ناموں پہ جو پی ایم ایل این نام بھیجے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے اور فائنلی الیکشن کمیشن نے اس پہ اوکے کرنا ہے. بٹ اگر دونوں نے ایگری کر لیا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کو اوکے کرنے کے لیے. تو آئی تھنک دیٹ از ویری مچ آن دا کارڈز. سر خان صاحب نے لیکن ایک بار پھر سے سڑکوں پر آنے کا اندیا دے دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر آنے سے ملک کی جو معیشت کے معاملات ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، نہ خان صاحب کے اپنے معاملات حل ہوں گے. وہ سڑکوں پہ ہی رہیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے، خوار ہوں گے. اور پچھلی باری بھی سڑکوں پہ آ کے دیکھ لیا تو انہوں نے چند 100 لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے، ہزاروں میں بھی نہیں تھے، لاکھوں میں تو دور کی بات ہے. اور لوگوں کو روٹی پانی کی فکر لگی ہوئی ہے، لوگوں کو اپنی ذریعہ معاش کی فکر لگی ہوئی ہے. وہ جو کمیٹیاں ڈالنے والی آنٹیاں ہیں انہوں نے جانا ہے خان صاحب کے پاس اپنی گاڑیاں لے کے تو چلی جائیں. لیکن ایک جینون پاکستانی جو ہے اس کو اس وقت نہ کوئی ہمدردی ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے، اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ کون کتنا سچا اور جھوٹا آدمی ہے. کہنے کو صادق اور امین ہے اور گھر میں اپنے اس کے کیا کرتوت ہے اور اس کے اپنے کیا کرتوت ہے. تو آپ فکر نہ کریں، اٹس اے ڈیٹیریٹنگ ببل جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. سر کل جو 35 اراکین قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جن کے استعفے منظور کیے تھے ان میں سے جو 33 ہیں ادھر ان حلقوں میں خان صاحب نے خود سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے. پی ڈی ایم ظاہر الیکشن نہیں لڑ رہی، تو خان صاحب کا تو اس میں فائدہ نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے ایزل آپ کے پیچھے آپ کی بیٹی جو ہے وہ شور مچا رہی ہے نا، اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ شور مچانا چاہیے کہ نہیں. عمران خان کا بالکل یہی مینٹیلٹی ہے، اسی عمر کے بچے کی طرح ہے. اس کو پتہ نہیں ہے اس کو کب شور مچانا اور کب شور نہیں مچانا. 35 حلقوں پہ ایک ساتھ لڑ لے الیکشن اور ٹارزن آ جائے گا وہاں پہ، اور 35 کے 35 حلقے جو ہیں پھر اس کا مطلب ہے ایک ہی سیٹ ریٹین کر سکتے ہیں نا. اگر میں کہتا ہوں ساری بھی جیت جائیں تو ایک ہی سیٹ ریٹین کریں گے نا. تو آئندہ جو جنرل الیکشن ہوگا اسے 1200 حلقوں میں ایک ساتھ لڑیں اور ٹھیک ہے، باقی ساری پارٹی جو ہے وہ فارغ ہوگی. پارٹی کو اپنی اوقات تو پتہ چل جانی چاہیے اور پارٹی کے لیڈرز اور ایم این ایز کو بھی اپنی اوقات پر حیثیت پتہ چل جانی چاہیے کہ ان کو ان کا لیڈر اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں، ہار سکتے ہیں، بلکہ ورنہ وہ ان کو لگا کے ان کو جتوا دیتا. یعنی پیسے وہ خرچے وہ کریں گے اور وہ جو ہے نا شو جو عمران خان کی بنے گی. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، کسی اور کو فائدہ ہو یا نہ ہو. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بات تو پھر وہی جنرل الیکشن تک ہی جائے گی نا، اس کے بعد بار بار تو بائی الیکشن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مبشر لقمان صاحب آج کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ.